नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक विशेष औषधि जो भारत की देन है दुनिया को, जिसका नाम है गिलोय। अपने आप में एक विशेष औषधि है। इसका जो प्रयोग है वो बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। खासकर डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गिलोय का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। खासकर जब ब्लड के प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में गिलोय का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और आज से ही नहीं वरन आयुर्वेद में इसका जो प्रयोग है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत समय से किया जा रहा है। और देखिए, आजकल जो काढ़े आजकल बताए जा रहे हैं आयुर्वेद में, उसमें गिलोय का प्रयोग ज़रूर किया जा रहा है। देखिए, गिलोय जो होता है वो बुखार के अलावा इसमें बहुत सारे अन्य भी गुण होते हैं। ये गठिया के रूप में भी बहुत फ़ायदा करता है। और डायबिटीज़ के मरीज़ों के जिनको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, तो वो यदि गिलोय का सेवन करने लगते हैं तो उनको इंसुलिन की भी जो मात्रा जो होती है उनकी सही होने लगती है। और बहुत लोग जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, धीरे धीरे नियमित रूप से गिलोय के प्रयोग करने से इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए, जिस चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं उसको कभी भी अति रूप में नहीं लेना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, गिलोय को पूरे दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इसका जो तासीर होती है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। इसलिए सर्दी और जुकाम और बुखार में यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष बातें गिलोय के बारे में बताऊंगी और कुछ विशेष बीमारियां जो हैं उनमें गिलोय का प्रयोग कैसे करें, किन लोगों को गिलोय का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, उन सभी बातों को हम इस वीडियो में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो देखिए, गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा जो गिलोय की पत्तियां होती हैं, जड़ें और तना, ये तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। देखिए, गिलोय में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं और कैंसरोधक गुण भी पाए जाते हैं। और यही वजह है कि बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधित रोगों और साथ ही साथ कैंसर की रोकथाम में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनसे वात, पित्त और कफ तीनों ही नियंत्रित रहते हैं और हमारे शरीर के जो हानिकारक टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में भी गिलोय बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, गिलोय का सेवन कैसे करें, ये एक विशेष बात है। देखिए, गिलोय का जो सत्व होता है, मतलब जो उसके जूस होते हैं या उसकी जो डंठल होती है, उसको आप पानी में पकाकर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आजकल गिलोय के बहुत सारे सत्व, गिलोय का जूस, स्वरस और गिलोय के चूर्ण भी बाज़ार में मिल रहे हैं। तो देखिए, इसको लेने में जो आपको लेते वक्त कुछ सावधानी रखनी है, उसमें ये है कि यदि आप गिलोय का सत्व ले रहे हैं, अर्थात उसका रस ले रहे हैं, तो आप 1 से 2 चम्मच गिलोय का सत्व ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गिलोय का चूर्ण ले रहे हैं तो या तो आप उसे 1 से आधा चम्मच चूर्ण जो है वो गुनगुने पानी के साथ ले लें, या आप उसे काढ़े के रूप में पानी में डालकर उस चूर्ण को या उसकी जो डंठल है, जो सूखी हुई डंठल है, उसके 2 या 3 स्टिक डालकर और उसमें आप तुलसी, काली मिर्च इत्यादि डालकर उसे अच्छे से पकाएं। और उसको पकाना तब तक है जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए, और उसके बाद आप इसको काढ़े के रूप में पिएं तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, अब बात करेंगे कि किन बीमारियों में इसको किस तरह से लेना चाहिए। देखिए, जो लोग डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और ख़ासकर ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करना चाहते हैं,
तो उनको इसका जो सेवन है 2 से 3 चम्मच आप गिलोय का जूस सुबह खाली पेट कर सकते हैं। तो इससे आपको इस डायबिटीज़ में भी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी ये कहूँगी, एक बार अपने चिकित्सक से सलाह किसी भी दवाई को लेने से पूर्व अवश्य कर लें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को डेंगू की समस्या है, अर्थात डेंगू का फीवर उनको हो गया है, तो उससे बचने के लिए, या डेंगू फैल रहा है और आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। वह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, जिससे डेंगू में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी 2 से 3 चम्मच आपको गिलोय रस जो है वो सुबह आपको खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि गिलोय चूर्ण लेना है तो आधे चम्मच आप गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं, या इसके अलावा जो काढ़े की विधि मैंने बताई है वैसे भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपच की समस्या से पीड़ित हैं, या जो लोग खांसी की समस्या से पीड़ित हैं, तो वो लोग भी इसका सेवन करें तो जल्दी उनको इसमें लाभ मिल जाता है। और ख़ासकर इसमें यदि आप गिलोय का रस का प्रयोग करें तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोगों की खांसी दूर नहीं हो रही है वो भी गिलोय का सेवन करें। गिलोय के सेवन से बहुत सारे एंटी एलर्जिक गुण इसमें होने के कारण खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब देखिए, खांसी में आपको कैसे यूज़ करना है। खांसी में आप या तो इसका काढ़ा ले सकते हैं, या शहद के साथ गिलोय के चूर्ण या गिलोय के रस को मिलाकर आप दिन में 2 से 3 बार लें तो बहुत ज़्यादा खांसी में फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बुखार है वो लोग गिलोय के टैबलेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, गिलोय रस ले सकते हैं। तो ये सभी विधियों से बुखार में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खासकर जिस तरह का वायरल बुखार यदि आप उससे पीड़ित हैं तो गिलोय का रस ज़रूर लेते रहें साथ ही साथ अपनी दवाइयों के, ताकि जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। क्योंकि वायरल बुखार के बाद देखा गया है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ जाती है। तो इससे आपकी जो शरीर की कमज़ोरी है वो भी दूर होगी और बुखार भी जल्दी उतरेगा और आप अपने रोग से बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं तो वो गिलोय जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो आप दिन में 2 से 3 चम्मच या 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करें, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो लोग पीलिया की समस्या से पीड़ित हैं वो लोग भी गिलोय का रस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गिलोय का रस नहीं ले पाते हैं तो 1 से 2 चुटकी आप गिलोय का जो चूर्ण है सूखे हुए उसकी डंठल का, तने का, आप उसको शहद के साथ दिन में 2 बार लें, या इसको आप नाश्ते या खाने के बाद भी ले सकते हैं। यदि पीलिया से आप पीड़ित हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो लोग खून की कमी से परेशान है या त्वचा संबंधित रोगों से परेशान है वो भी दिन में 1 से 2 बार इस रस का, इसके गिलोय के रस का सेवन कर सकते हैं, या गिलोय के चूर्ण को शहद के साथ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिट देखा गया है वो गठिया के रोग में भी देखा गया है। देखिए, गिलोय में एंटी अर्थराइटिक गुण होते हैं जिनके कारण गिलोय को गठिया में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। खासकर वो लोग जो जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान हैं वो गिलोय रस का या गिलोय के चूर्ण का या गिलोय के काढ़े का किसी न किसी रूप में दिन में 1 से 2 बार प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा अस्थमा और आपके जो खांसी, सर्दी, जुखाम जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है उन लोगों के लिए भी गिलोय का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अब ये जानेंगे कि गिलोय के फ़ायदे तो हमने बहुत जान लिए, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जिनमें गिलोय को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, गिलोय का सेवन पूरे दिन में 1 से 2 ग्राम से ज़्यादा ना करें। इसके अलावा ज़्यादा गिलोय का सेवन करने से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है कि गिलोय का सेवन जब आप ज़्यादा करते हैं तो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत मजबूत होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी जब बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है तो ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि व्यक्ति, जो लोग, खासकर जो लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं उन लोगों को गिलोय से थोड़ा परहेज ही
रखें। इसके अलावा जो लोग निम्न रक्तचाप से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलोय ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। तो गिलोय का सेवन यदि निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति करते हैं तो उससे उनका ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है। सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखें जिन लोगों को पेट में जलन की समस्या है या बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है। और यदि आपके मुंह में छाले पड़ने लगे गिलोय के सेवन से तो आप इसका सेवन कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं, वो कुछ दिन तक गिलोय का सेवन ना करें। हालांकि इसमें डॉक्टर की सलाह भी ज़रूरी है कि आपको गर्भवती या अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो क्या आप गिलोय ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, चूँकि इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो गिलोय का सेवन गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।